केतन की माँ मेरे साथ है, राखी अग्रवाल। एक घर में खुशियों का माहौल है और ऐसे में सुबह 10:30 बजे एक फ़ोन आता है अपने बेटे के हादसे के बारे में। क्या हुआ था उस दिन? कितने कितने बजे निकला था केतन? क्या बोल के निकला? केतन एक सरप्राइज़ देने के लिए सिया को जा रहा था। सुबह निकला वो 8:20 को। वो मेरे को सब बोल के गए, मम्मी हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे और शाम तक मैं घर पे आ जाऊंगा। तो वो एक्चुअली जाता था तो मुझे कॉल भी करने का था, करता भी था, बताता भी था, कुछ भी कहता सब बताता, मेरे से बात एवरी बात वो शेयर भी करने का। तो हाँ बोल रहा है कि वो सरप्राइज़ देना चाहता था बर्थडे के लिए, इसलिए गया था वो। क्या क्या सरप्राइज था? वो अभी सिया पर पहले फोर्ट पे घुमाने वाला था, बाद में उसको लंच पे लेके जाने वाला था। उसके लिए सरप्राइज प्लानिंग किया हुआ था उसने। फोर्ट के कौन? सिया बता रही थी फोर्ट पे जाना है कि केतन बोला? सिया ने पहले फोर्स किया है उसको, सिया ने फोर्स किया उसको फोर्ट पे चलने के लिए। नहीं, ये पहले पहले एक बार भी पहले हाँ, पहले 2-3 बार ये गए हुए हैं फोर्ट पे। अभी सिया ने फोर्स किया था उस दिन जाने के लिए, उसको चलने के लिए। रिश्तेदारी की बात हुई, रिश्ता जोड़ने की बात हुई, तो घर का बैकग्राउंड, लड़की कैसी है, ये हाँ, ये सब पूछा गया था, हमको सब पता था, सब अच्छा है, बड़े लोग देख रहे थे, सब रिश्ता अच्छा था, हमको बैकग्राउंड सब अच्छा था इनका। आपको फ़ोन कभी आया और कितने बजे यहाँ से? केतन निकला 8:20 को, फ़ोन आ गया, उसके मम्मी का कॉल आया था 11:15 बजे कि केतन ऊपर से गिर गया, सिया रो रही है, पहले तो ऐसे बोली सिया रो रही है और आप बच्चों को वहाँ फोर्ट केतन को फोर्ट पे मत भेजा किया करो। और केतन गिर गया, इतना चिल्लाते हुए फ़ोन आया, फिर हम लोग भागे उधर। आप गए तो क्या देखा उधर? वो केतन ऑलरेडी गिर चुका था, सिया उधर बैठी हुई थी और पुलिस जांच कर रही थी, केतन को ढूंढ रही थी। उतना देखा। केतन के बारे में जो भी हुआ, लेकिन सिया के चेहरे पे ऐसा कुछ था कि बहुत गलत हुआ है। नहीं, चेहरा सिया का चेहरे पे ऐसे मैंने तब महसूस नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया चेहरे सिया के चेहरे पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। ये मर्डर केस है एक तरह से। उसने पूरी साजिश की हुई थी केतन को मार। उसने ऑलरेडी पहले 2-3 बार लेके गई थी, तब उसने कोशिश की, लेकिन तब केतन बच गया और ये केतन को पता नहीं चला कि सिया ऐसे करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 महीने हो चुके थे, हम सिया को पहचानने लग गए थे, उसके फैमिली को हमको सब अच्छा लग रहा था। कितनी बार आई थी आपको? कितनी बार आपसे बातचीत हुई? और मेरे साथ मोस्टली तो 2-3 दिन में हमारे साथ बातचीत होने की, मोस्टली तो हमारी डेली ही बात होने की। केतन की और सिया की भी तो डेली ही बात होने की। हमको कितने बार हम लोग वो हमारे घर पे भी आई, डिनर पे भी हमको बहुत बार मिली, शॉपिंग पे भी मिली, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो ऐसी लड़की है। थोड़ा भी हमको शक नहीं हुआ उसके ऊपर, आपको ना हमको उसके पेरेंट्स पे शक हुआ है। मेन तो इसमें उसके पेरेंट्स ने उसको पूरा सपोर्ट दिया है, उसकी बुआ फूफा ने पूरा उसको सपोर्ट दिया है। और ये हमसे उसके बाद छुपाई गई कि वो ड्रिंक लेती है और वो पार्टीज़ में जाती है, ये हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई गई हुई। और जब सगाई करने गए थे, तब मैंने सिया को बता दिया था उसके बारे कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता, ना मैं पार्टीज़ में भेजने वाली हूँ। और मैंने पर्सनली भी सिया को बता दिया था और ये बात हमसे छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने। तो ये सारी वो जब आपसे मिलती थी तो कैसे बर्ताव करती? हमसे बहुत अच्छे से रहने की, जैसे हम लोग बोलते थे वैसे हमारे साथ रहने की, सबसे अच्छे से रहने की। मेरी तो जॉइंट फैमिली, सबसे अच्छे से बात करने की, लेकिन कभी उसने हमको बताया नहीं कि उसका बैकग्राउंड ऐसा है। हमको कहीं से पता नहीं चला उसके बारे में। आपको शक कभी हुआ? शक केतन जाने के बाद 3rd डे पर शक हुआ है, पुलिस के वेरिफिकेशन से 3rd डे हुआ है हमको। अभी क्या मांग रखेगी? अभी बहुत से, अभी इसकी 20 साल की उम्र है, आपको ऐसे नहीं लगा कि बहुत छोटी उम्र है, इतनी जल्दी शादी? उम्र छोटी है, बोलने में उम्र छोटी है, लेकिन तेज दिमाग की बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि उम्र उसकी छोटी है। इसको कर से कर सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर मैंने भी मेरा बच्चा खोया है। इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और एक्चुअली फुल फैमिली को होनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी फुल फैमिली होनी चाहिए।
और मेरे को पूरी है कि मेरे को सरकार पूरा साथ दे और इनको सज़ा के जल्द से जल्द सज़ा, इन चीज़ों को छोड़ो मत, सरकार पूरा मेरे को सपोर्ट दीजिए, मैं अब इनसे ही रिवॉ करूँगी बस। एक आखिरी सवाल कि लोहगढ़ में कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं भी मेरे बेटे की माँ हूँ, मैंने भी मेरा बच्चा खोया है, मेरे को एक ही बेटा है, वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे को शांति रहेगी कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिला है। जब भी मेरे आंसू रुकेंगे, मेरे को इंसाफ ज़रूर ही चाहिए। मैं आज मेरे बेटे के लिए जो चाहिए मैं करूँगी, मेरे को इंसाफ ज़रूर चाहिए। पहली बार जब गिरा, अगर नहीं दिया तो मेरा सरकार से मेरा विश्वास उड़ जाएगा। मेरे को कोर्ट से पूरा न्याय चाहिए कि मेरे बच्चों को इंसाफ दो, उसको कट से कट सज़ा चाहिए ही चाहिए, फुल फैमिली को चाहिए, सिर्फ सिया को नहीं, सिया को, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई को, उसके बुआ फूफा को। आज मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज नहीं। पेरेंट्स भी जिम्मेदार है इसकी, यस यस, फुल 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 है, तो सब पता था। उनको सब पता था। उसने सिया ने खुद कबूल किया, उनको सब पता था, फुल पता था उनको। आपसे छुपा के रखा। मेरे से सब छुपा के रखा उन लोगों ने। पहली बार गिर गया तो वो बच गया था, तभी बात हुई, केतन ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ? ऐसे केतन ने हमको नहीं बताया ना, केतन को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि सिया ने धक्का दिया है। जब कि सिया ने धक्का देने की उसको कोशिश की, लेकिन सिया उस केतन ने पेड़ को पकड़ लिया। केतन को इतना एहसास नहीं हुआ। केतन ने मुझे बताया, बोले ठीक है, एक्सीडेंट छोटे मोटे हो जाते बेटा। केतन ठीक था। और सेकेंड तो वो बर्थडे था, सरप्राइज़ देना था, बच्चों को थोड़ा चलता, इसलिए मैंने केतन को भेजा। बीच में भी एक बार तो जब मैंने केतन को मना कर दिया था, मेरा बेटा वैसा नहीं था, इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। ये सब सिया ने किया है। इस सारी साजिश में जो सिया के पेरेंट्स है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि सिया क्या क्या कर रही थी ये उन्हें पता था। ऐसी मांग हो रही कि जो सज़ा है वो पूरी फैमिली को मिलनी चाहिए, ताकि कोई केतन आगे इस प्रकार की घटना का हादसा ना हो। 26 साल का केतन अग्रवाल स्वभाव से बहुत ही संयमी था, और विदेश में पढ़ के आने के बाद भी उसको कोई बड़प्पन नहीं था। केतन अग्रवाल यानी अग्रवाल के परिवार में काम करने वाले एक युवक मेरे साथ है। ये बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश झाड़े है। ऋषिकेश, केतन का स्वभाव जो था वो कैसे था? उनके पिताजी का स्वभाव कैसे था? नहीं, सबका स्वभाव अच्छा था, कोई गर्व नहीं था उनको, अच्छे से था सब, मतलब कोई किसी को कुछ नहीं बोलता था, अच्छे से था। केतन कैसे रहता था? एकदम अच्छा नॉर्मल लड़का था, अच्छा लड़का था वो सर। कभी किसी का झगड़ा नहीं, कभी किसी से चिल्लाता नहीं, सबसे अच्छे से प्यार से रहता था सब। कभी अभी हम वर्क करे तो किसी को कुछ नहीं बोलता था। सबसे अच्छा मेरे को उनके घर में वही लड़का लगता था सर। मतलब वो कभी किसी से कुछ भी नहीं बोलता था, अपना काम से काम, घर काम, उतना ही रहता था उसको सर। और ये खबर कभी पता चली जब सिया ने ये उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, ये खबर कब पता? उनको घर वालों को कॉल आया लगता है उधर से, लड़की का, नहीं तो उनके किधर से, तो हमको बाद में दोपहर के 2 बजे 1 बजे पता चला। तभी पता चलने के बाद बहुत बुरा लगा सर, वो ऐसा हो गया। तो शादी होने वाली थी 25 आने वाले नवंबर में, तो क्या खुशी थी केतन के स्वभाव में? बहुत खुश थे ना सर, उनके पिताजी भी बहुत खुश थे, सब खुश थे घर में। अभी ये एक लड़का था आगे कुलते एक, उसके घर में सब खुशी में ही थे। दो उधर उदयपुर में शादी होने वाली थी उनके। उदयपुर में शादी होने? हाँ, पैलेस भी बुक किया था सब, 2 फ्लाइट भी बुक हो गए थे, तो सब खुश थे घर में। तो ये हादसा होने के बाद अभी परिवार में काफ़ी शोक है, क्योंकि एक ही लड़का है। हाँ, वो शौक तो रहेगा ना सर, एक ही लड़का था, माँ भी अच्छे थे सब उनके, सबका प्यारा था ना, एक ही लड़का था। तो अभी तो लड़का छिन गया तो बुरी बात है ना सर, ऐसा करना नहीं चाहिए था वो लड़के को। सिया कभी आई थी या इस घर में? आती रहेगी सर, हमको उतना पता नहीं ना, आती रहेगी घर में। कभी आई थी 1-2 बार, कल उनके माँ ने बोला है ना, आई थी घर में, आती थी डिनर करने वो, तो आई थी लड़की। उसका चाल चलन तो अच्छा था तभी, मतलब हंसती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, किसी को ऐसा शक भी नहीं हुआ कि वो लड़की ऐसा कर सकती है, उसने कर दिया फिर भी वो। तो ये केतन जो था तो अपनी शादी को लेकर काफ़ी उत्साहित था, आनंदित था। तो विदेश यानी बाली में जाने की भी तैयारी की थी बाहर। वो जाने वाले थे, पर उनका पासवर्ड ही गुम गया वो गाड़ी में से।
और वो पासवर्ड घूमने की वजह से वो कैंसिल हो गई ट्रिप बाली का। उधर उनका फोटोशूट था ना प्री वेडिंग का, उधर जाने वाले थे पर उनका पासवर्ड घूम गया गाड़ी से। केतन की कोई याद आपको आती है कि आपके साथ बर्ताव किया, कैसे कोई याद है? नहीं, अच्छे से जब भी मिलते थे हम, मतलब अच्छे से क्या चल रहा है ऋषि, ऐसे बात करके चले जाते थे। अच्छे हो क्या, ऐसे मतलब जब भी मिलते तभी अच्छे हो क्या, कैसे हो, ऐसे पूछते थे सर। हाँ, ये ऐसे होगा लगा था कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं लगा था ऐसा होगा। वो अच्छे इंसान के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लड़का था उनके इसमें से। वो लड़की जो जिसने किया है ना, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए सर। ये ऋषि जो है वो अग्रवाल परिवार में काम करता है पिछले 2.5 साल से। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोरे, न्यूज़ नेशन पुणे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।